ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कैसे हैं आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, ज्येष्ठ मास का आरंभ हो चुका है और गर्मियां अपनी ऐसे में गर्मी अपने चरम सीमा पर है और इन दिनों लगातार हम सभी गर्मी से बचने के लिए फ्रिज का जमकर प्रयोग कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घर के फ्रिज में वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो आपको कभी भी नहीं रखनी चाहिए, और अगर रखते हैं तो इसको रखने का तरीका क्या है। आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप भी इन गलतियों को करते हैं तो इन गलतियों को करना आज से ही बंद कर दें, क्योंकि इन चीज़ों को करने से घर में दारिद्रता का वास होता है, घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नींबू और मिर्ची। आपने कई घरों में देखा होगा, कई दुकानों पर देखा होगा, कहीं जो लोग कारोबार करते हैं तो मुख्य द्वार पर जो मेन गेट होता है जहाँ से नींबू और मिर्ची की एक छोटी सी माला बनाकर लगा दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों बहनें हैं, और ये दोनों ही बहनें अपने आप में बहुत ही एक दूसरे से विपरीत है। जहाँ माता लक्ष्मी स्वच्छता में निवास करती है, वहीं गंदगी में दारिद्रता का वास है। जहाँ माता लक्ष्मी को मीठे का भोग लगाया जाता है, मीठा भोग माता को पसंद है, वहीं दारिद्रता को खट्टी और तीखी चीज़ें पसंद है। अब आप स्क्रीन पर नींबू और मिर्ची की माला देख रहे हैं। जिस घर के मुख्य द्वार पर या फिर जिस भी कारोबार से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ अगर इस नींबू और मिर्ची की माला लगा दी जाए तो वहाँ कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। ऐसे स्थानों पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। नींबू और मिर्ची को गेट पर लगाने के पीछे वजह यही है कि नींबू और मिर्ची ये दोनों ही चीज़ें दरिद्रता को अत्यंत ही प्रिय है। जब भी दरिद्रता आपके घर में प्रवेश करने आए या फिर जिस भी जगह पे आप लगाते हैं, दरिद्रता जैसे ही प्रवेश करने आए वो बाहर से ही नींबू और मिर्ची देखकर वहीं रुक जाती हैं और इसे ग्रहण करके अपना भाग लेकर वापस चली जाती हैं। इसीलिए नींबू और मिर्ची की माला किसी भी कार्य क्षेत्र में या फिर घर के मुख्य द्वार पर लटकाने का रिवाज है। अब वही बात करते हैं कि घर के फ्रिज में कई बार हम नींबू और मिर्ची बाज़ार से खरीद कर लाते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा ज़्यादातर घरों में नींबू और मिर्ची एक साथ रखे होते हैं। अब आप ये बताइए कि घर के मुख्य द्वार पर नींबू और मिर्ची जब आप लटकाते हैं, दारिद्रता देवी आती है और इसे ग्रहण करके चली जाती है। तो जब आप ये दोनों चीज़ें घर के अंदर फ्रिज में एक साथ रखेंगे तो दारिद्रता वहाँ पर भी पहुँच जाएंगी, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें दारिद्रता को प्रिय है, आकर्षित करने वाली हैं। और जिन घरों में दारिद्रता का प्रवेश हो जाता है वहाँ लक्ष्मी फिर कभी नहीं रुकती। तो इसलिए जब भी नींबू और मिर्ची आप घर लाएं तो लाने के बाद इन दोनों ही चीज़ों को अलग अलग करके रखिए। आप एक बॉक्स में मिर्ची रख लें और एक बॉक्स में नींबू रख लें। इसके बाद इसे फ्रिज में रखें, दोनों को एक साथ ना रखें। वहीं माता लक्ष्मी को मीठे का भोग अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए सदैव घर के फ्रिज में कुछ न कुछ मीठा अवश्य रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। खास करके शुक्रवार के दिन घर में मीठा कुछ न कुछ अवश्य बनाएं। घर में नहीं बना सकते तो बाहर से ही आप मीठा कुछ अवश्य लाएं, इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगली चीज़ दोस्तों, अक्सर महिलाएं समय की बचत के लिए सुबह और शाम के लिए एक ही साथ आटा गूंथ लेती हैं और एक टाइम इस्तेमाल करने के बाद इस बचे हुए आटे को फ्रिज में रख देती हैं। या कई बार ऐसा होता है कि आटा ज़्यादा हो गया तो फिर आप इसे फ्रिज में रख देती हैं। पर ध्यान रखिएगा कि आपकी यह आदत आपके ऊपर एक दिन बहुत भारी पड़ने वाली है। भले आप सालों से ऐसा कर रही हैं, लेकिन आपकी यह आदत एक दिन आपकी दुश्मन बन सकती है। सबसे पहली बात तो बासी आटे का बना हुआ रोटी आपकी सेहत के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात, धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो शास्त्रों में कहा गया है कि बासी खाना भूत का भोजन होता है। कहा जाता है कि जब घरों में बचे हुए आटे को फ्रिज में रख दिया जाए तो वह पिंड के समान हो जाता है। भूत प्रेत इस पिंड का भक्षण करने के लिए घर में आना आरंभ कर देते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है और
जिन घरों में इस तरह का आटा रखा जाता है वहाँ किसी न किसी प्रकार का रोग और आलस का डेरा हमेशा बना रहता है। हिंदू धर्म में पिंडदान की परंपरा है, जिसमें कि मरे हुए इंसान के लिए आटे की गोलियां बनाकर पानी में बहाई जाती है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार घर के अंदर आटा गूंद कर रखना पिंड के बराबर है। ऐसे आटे को प्रयोग करने से बचना चाहिए, ना ही इन्हें भूल से भी फ्रिज के अंदर रखने की गलती करें। शास्त्रों के अनुसार इस आटे को पिंड की तरह मानने से यह भूत प्रेतों की भूख को शांत करता है। गुथे हुए आटे को घर में फ्रिज में स्टोर करके रखना आप और फिर उतना ही आटा गूंदे जितना आपका प्रयोग में लग जाए। एक्स्ट्रा आटा आपको गूंद के रखने की अगर आदत है फ्रिज में, तो इस आदत को आज से ही बदल लें। अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है और फिर देखते ही देखते आपके जीवन में इतनी ज़्यादा परेशानियां आ जाती हैं और फिर आपको पता नहीं चलता कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। गलती यही छोटी छोटी सी है जो हम जानकर या फिर अनजाने में करते हैं और फिर जीवन में हमें इन्हें भोगना पड़ता है। साथ ही एक और गलती जो अक्सर लोग करते हैं, क्या करते हैं कि घर में जब आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, वो भोग उठाने के बाद आप क्या करते हैं, यदि किसी ने खाया तो खाया, नहीं तो इस प्रसाद को ले जाकर फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं और फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है और फिर जब यह परे परे कोई खाता नहीं है तो आप इसे निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। ऐसा गलती यदि आप करते हैं तो करने से बचें। आप जो भी भोग स्वरूप भगवान को चढ़ाते हैं, इसे उठाकर पूरा परिवार मिलकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करें और फिर इस प्रसाद को समाप्त कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रसाद चढ़ाया और उठाकर फ्रिज में जमा करके रखे निकाल कर फेंक देंगे। भगवान को चढ़ाए गए प्रसाद का अपमान एक ऐसा भूल है जो आपको जीवन में कई प्रकार की परेशानियों में बांध देगी। तो ये एक गलती है जिसे आपको करने से बचना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।